जब भी इस दुनिया में कोई युद्ध होता है तो सबसे बड़ा इंपैक्ट सिर्फ पड़ता है आम आदमी पर, ना किसी पॉलिटिशियन पर, ना किसी बिजनेसमैन पर, और ना ही किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पर। और इस बार भी कुछ ऐसा ही अलग होने वाला है। बस डिफरेंस इतना होगा कि इतना बड़ा इफेक्ट और इसका विक्टिम कौन होगा। मेरे दोस्तों, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है इस युद्ध में। पेट्रोल भी महंगा होगा, महंगाई भी बढ़ेगी, और मेरे दोस्तों तुम्हारी डेली लाइफ और सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होने लगेगी। और अगर तुम एसएससी, एनडीए या यूपीएससी के स्टूडेंट हो ना, तो ये अपने दिमाग में डाल लो कि तुम्हारे लिए न्यूज नहीं है, ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है। तो आज हम सिंपल लैंग्वेज में इस बात को समझेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट इंडिया पर इसका क्या फर्क पड़ेगा और तुम्हें इससे क्या समझना चाहिए कि तुम्हारा क्या नुकसान और क्या मेरे दोस्तों फायदा होने वाला है। आप लोगों ने सुना होगा, वॉर को सिंपल तरह से समझना होगा। कैसे समझना होगा? मिडिल ईस्ट दुनिया का एनर्जी हब है। यानी मेरे दोस्तों, जब मिडिल ईस्ट युद्ध हुआ, भारतीयों पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? तो पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं मेरे दोस्तों, मिडिल ईस्ट जो है मेरे बच्चे एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट क्यों है। मिडिल ईस्ट दुनिया का एक एनर्जी हब माना जाता है, जहां पर मेरे बच्चे ग्लोबल ऑयल, आप ध्यान से समझना, जहां पर ग्लोबल ऑयल रिजर्व का 48% इस रीज में सबसे ज्यादा पाया जाता है। मतलब पूरी दुनिया एनर्जी के लिए इस रीजन पर डिपेंड करती है। अब प्रॉब्लम कहां आती है? ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ दो कंट्रीज तक लिमिटेड नहीं है। ये कॉन्फ्लिक्ट दो कंट्रीज तक लिमिटेड नहीं है, इसमें मल्टीपल कंट्रीज इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। जैसे सिंपल लॉजिक बताता हूं, अगर मिडिल ईस्ट अनस्टेबल हुआ, मिडिल ईस्ट पर अगर कोई दिक्कतें आती हैं, तो ग्लोबल इकोनॉमी हिल जाएगी। और आप देख रहे हो शेयर मार्केट का क्या हाल हो चुका है। चांदी जिसका रेट 4 लाख तक पहुंच चुका था, वो आज 2,25,000 30,000 पर समिट कर आ गई है। यानी सीधा सीधा 1.5 लाख रुपए का लॉस पर केजी पर। सोना जहां 2.5 लाख तक जा चुका था, आज 1,34,000 पर आके टुक चुका है। यानी पश्चिम एशिया या मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर माना जाता है एनर्जी के लिए। तेल, गैस और मेरे बच्चे फर्टिलाइजर्स के लिए सबसे बेस्ट प्लेसेस माना जाता है ये। अब यहां का संघर्ष धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। अमेरिका, इजराइल एक साथ मिलकर मेरे दोस्तों अटैक कर रहे हैं। किस पे? ईरान पे, इराक पे। आप मेरी बात समझ रहे हो? अब ईरान क्या कर रहा है? अपने ही पड़ोसी देशों के, चाहे वो यूएई हो, कतर हो, अबू धाबी हो या सऊदीया हो, उन सब पर भी वो हमला कर रहा है। कारण क्या है कि वो अपनी इकोनॉमी को खुद तोड़ता जा रहा है। अब दोस्तों सवाल यह आता है कि इंडिया पर इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा? हाँ पड़ेगा, आप लोगों पे पड़ेगा। आप देखो ना, इंदौर में पेट्रोल पंप पे लाइन लग रही है। मोदी जी कह रहे हैं अरे देश में सब ठीक है, कुछ नहीं बिगड़ा है। बिगड़ा है, लेकिन तुम्हें उलझा के रख रखा है ऐसे मुद्दों में जिससे कि अब सवाल ना कर पाए। सबसे बड़ा इंपैक्ट मेरे दोस्तों आपकी जिंदगी में पड़ेगा फ्यूल को लेके। फ्यूल चाहे गैस की फॉर्म में हो, चाहे मेरे बच्चे पेट्रोल की फॉर्म में हो, डीजल की फॉर्म में हो। इंडिया अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट का 85% इंपोर्ट करता है दूसरे देशों से। मतलब हम दूसरे देशों पर हैवीली डिपेंडेंट है। किसके लिए मेरे बच्चे? ऑयल के लिए। और आपने देखा होगा अमेरिका के दबाव के बाद हमने रशिया के साथ अपनी रिलेशनशिप तोड़ दी है। और मेरे बच्चे, और चेन रिएक्शन शुरू होता है। फ्यूल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो हर चीज महंगी होगी। सब्जी, राशन, डिलीवरी, ट्रैवल, सब पर इंपैक्ट पड़ेगा। इसे कहते हैं इन्फ्लेशन चेन रिएक्शन। इन्फ्लेशन चेन रिएक्शन समझ गए ना, कि एक चीज पे सब चीजें टिकी पड़ी हैं। वो महंगा हुआ, सारी चीजें महंगी हो गई। मैंने क्या बोला मेरे बच्चे? फ्यूल महंगा होगा, भारत अपना अधिकांश तेल विदेशों से आयात करता है। ईंधन की कीमतें युद्ध से आपूर्ति वर्धित होने पर पेट्रोल डीजल और महंगा होगा, जिसकी वजह से परिवहन भी, ट्रांसपोर्ट भी महंगा होगा। हर चीज वो महंगी होगी जो एक आम आदमी इस्तेमाल करता है। लेकिन नेताओं को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मेरे दोस्तों यहां पर एक सवाल और आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फार्मर्स और फूड इंपैक्ट क्या होगा। मैं बताता हूं किसानों पे क्या फर्क पड़ेगा। हिडन इंपैक्ट बताता हूं, फर्टिलाइजर। मेरे बच्चे, फार्मर हमेशा क्या यूज करता है? फर्टिलाइजर। अगर सप्लाई रुकती है तो फार्मर्स की कॉस्ट बढ़ेगी, और मेरे बच्चे कॉस्ट बढ़ेगी तो फार्मिंग महंगी होगी, प्रोडक्शन में कमी होगी, और फूड के प्राइसेस क्या होंगे? बढ़ेंगे। भारत उर्वरकों का यानी फर्टिलाइजर्स का इंपोर्ट करता है, और प्रमुख आपूर्ति इसी क्षेत्र से आती है। अगर मेरे बच्चे वो इंपोर्ट रुक गया तो सबसे पहले क्या होगा? किसानों को परेशानी होगी। किसानों को परेशानी होगी तो जाहिर सी बात है फार्मिंग महंगी होगी, मेरे बच्चे फूड प्रोडक्शन महंगा होगा, और फूड की प्राइसेस हाई हो जाए। मतलब ये वॉर
तुम्हारी प्लेट तक इंपैक्ट करेगा। ये ध्यान कर लेना। मोदी जी ने तो आके बोल दिया, भाई और बहनों तुम कोविड की सिचुएशन के लिए तैयार थे, अब भी थाली बजा के तैयार रहो। ये होता है एक अनपढ़ राजा का होना, जो अपने ही देश में दूसरे लोगों को डरा के रखता है और बाकी चीजों हिंदू मुस्लिम में जातियों में उलझा के ऐसा रखेगा। धुरंधर मूवी लाके उसने साबित कर दिया कि हाँ तुम मूवी में उलझते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, साला महंगाई है ना। तो मेरे दोस्तों आप समझिए, एक पॉइंट बताता हूं, एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रेड रूट ए और शिपिंग। मेरे दोस्तों एक और क्रिटिकल फैक्टर बताता हूं, ट्रेड रूट क्या होता है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से दुनिया का 20% ऑयल पास होता है। आप इस बात को समझो, ये जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज देख रहे हो, दुनिया का 20% ऑयल मेरे बच्चे क्या होता है, पास होता है। अगर ये रूट अनसेफ हुआ तो दुनिया भर के जो शिप्स हैं वो डिले होंगे या ब्लॉक हो सकते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो सप्लाई है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो होगा वो स्लो हो जाएगा। मार्केट में मेरे बच्चे क्या हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी। और जब शॉर्टेज किसी चीज की होती है और डिमांड हाई होती है तो जाहिर सी बात है प्राइसेस उसके इंक्रीज होंगे। और ये एक मेरे बच्चे डोमिनो इफेक्ट होता है। डोमिनो इफेक्ट क्या होता है, जो डायरेक्टली तुम्हारी पॉकेट पर हिट करेगा। तो ध्यान रखना बच्चे कि डोमिनो इफेक्ट अगर कभी पेपर में आ जाए तो ये सवाल भी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डोमिनो इफेक्ट वो होता है जो तुम्हारी पॉकेट पर डायरेक्ट असर करता है। अब सबसे बड़ा रोल मेरे दोस्तों यहां पर क्या आता है, गल्फ देशों में इंडियंस जो गल्फ देशों में उनके क्या हालात है। मेरे दोस्तों लगभग 1 करोड़ इंडियंस गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं। गल्फ कंट्रीज का मतलब आप जानते हैं यूएई हो गया, अबू धाबी हो गया, कतर हो गया, सऊदी हो गया। और उनकी जॉब्स, सेफ्टी और उनकी इनकम सब इसी सिचुएशन पर डिपेंड करती है कि भाई ये वॉर थमेगा या लंबा चलेगा। अगर कंफ्लिक्ट बढ़ता है तो रिस्क भी 100% बढ़ेगा। 1 करोड़ 100% सुरक्षा चिंता नौकरी और मेरे बच्चे उस संकट में 25% मेरे बच्चे भारतीय परिवारों पर प्रभाव पड़ेगा। और ये केवल मेरे बच्चे ध्यान रखना कि ये इंपैक्ट सिर्फ मेरे बच्चे उन पर नहीं, उनकी फैमिलीज पर भी पड़ेगा जो इंडिया में रहते हैं। और मेरे बच्चे ये केवल एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, ये इमोशनली सोशली एक टॉपिक भी है, मुद्दा है। और ये स्थिति अगर खराब होती है तो उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन क्रिएट होती है, जो भारत में रहने वाले लोगों के लिए और भी ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि वो खुद तो मर ही रहे हैं, साथ में अपने परिवार को भी मरते हुए देख रहे हैं। भारत की सिचुएशन बद से बदतर इसलिए हो चुकी है, दिल्ली में जब उत्तम नगर में आग लगी तो 9 लोग जिंदा जल गए। वो 9 लोग में वो जो बिजनेसमैन था वो हाईएस्ट टैक्स पेयर था, लेकिन इतना टैक्स पेयर करने के बाद भी जब उसको सरकार की जरूरत पड़ी, सरकार की सुविधाओं की जरूरत पड़ी, तो वो हाइड्रोलिक जो लैडर था वो नहीं खुला और जिसकी वजह से उन्हें नहीं बचाया गया। टाटा की गाड़ी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल थी वो इंदौर में 7 लोगों को जला के मार चुकी है। ऐसा कब तक होगा? सरकारी गड्ढे खुदते हैं, आदमी मर जाते हैं, दिया किया जाता है मात्र 25,000। सरकार टैक्स लेने में तो बहुत तेज है, लेकिन लोगों की जान बचाने में बहुत पीछे रह जाएगी। मेरे दोस्तों ध्यान रखना, ये गवर्नमेंट क्या कर रही है इस बात को समझना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट यूज कर रहा है स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी, यानी डिप्लोमेसी का सीधा सीधा खेल है। तुम्हें उलझा के रखो और बाकी लोगों को बहला के रखो। तुम्हारा कुछ नहीं होना, नौकरी तुम्हें देनी नहीं है, इंटरनेट फ्री का दे देना, लेकिन तुम इंस्टाग्राम की रील देखते मजे लेते रहो। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, अब भारत सरकार को करना क्या होगा, ऑयल इंपोर्ट डाइवर्सिफाई करना होगा, जिसमें क्या होगा कि अभी भारत 27 कंट्री से ऑयल लेती थी, लेकिन अब भारत को 40 कंट्री से भी ऑयल खरीदना पड़ेगा। कैसे मेरे बच्चे, मैं बताता हूं। इसे बोलते हैं डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन सिंगल बास्केट, यानी अगर आप अमेरिका के ही भरोसे बैठोगे तो जिस दिन अमेरिका तुम्हारे सर से हाथ उठाएगा तो तुम बर्बाद हो जाओगे। इसीलिए तुम्हें रशिया के साथ भी अपना साथ बनाना होगा, चाइना के साथ भी अपना साथ बनाना होगा, और साथ ही स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व मेंटेन करना होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी देश की सप्लाई स्टेबल रखनी होगी, प्राइस कंट्रोल रखने होंगे और सिटीजन को सेफ रखना भारत सरकार की सबसे बड़ी मेरे बच्चे क्या होगी, प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर ये प्रायोरिटी रखती है तो मेरे बच्चे इसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ेगा। ध्यान से समझना, अगर युद्ध लंबे समय तक चलता रहा तो इंपैक्ट इतना भयानक होगा कि तुम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि लाइनों में जिस तरह कोविड में लोग मरे थे ना, ऐसे ही मरते चले जाओगे। मेरे दोस्तों, इस युद्ध की वजह से फ्यूल प्राइस बहुत ज्यादा हाई होंगे, इन्फ्लेशन बहुत तेज बढ़ेगी, जॉब कम होती चली जाएंगी और ग्लोबल शटडाउन हो जाएगा। और ये सिर्फ एक क्षेत्र का इशू नहीं है, ये ग्लोबल क्राइसिस बन जाएगा।
और मेरे दोस्तों ध्यान रखना कि जब ये चीज बढ़ेगी ना, तो याद रखने वाली बात याद रखना, ये वॉर सिर्फ न्यूज नहीं है, ये तुम्हारी लाइफ का एक हिस्सा है। जो तुमने इतनी कम उम्र में कोविड भी देख लिया, सब चीजें देखी आप लोगों ने, और 2 बार कोविड देखा, तुम्हारी पॉकेट, तुम्हारी प्लानिंग, तुम्हारा फ्यूचर, सबका सब अफेक्ट होगा। लेकिन एक चीज तुम्हें कंट्रोल में रखनी होगी, अवेयरनेस। अगर मेरे प्यारे दोस्तों तुम अवेयर हो और तुम प्रिपेयर्ड हो, और अगर तुम प्रिपेयर्ड हो, तो तुम किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार खड़े रह सकते हो। अपने परिवार के लिए तो जिंदगी में याद रखना कि तुम्हारे परिवार से बड़ा कोई नहीं है, इसलिए अपने परिवार का ध्यान रखो। इस सरकार के भरोसे मत बैठो, क्योंकि ये सरकार तुम्हारे लिए बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। जो करना होगा तुम्हें खुद करना होगा। अगर तुम मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट में बताना कि भारत की सरकार अब नाकामी की तरफ चल रही है या नहीं चल रही, या तुम्हारा फायदा उठाया जा रहा है या नहीं जा रहा। बिहार में क्या हुआ, नीतीश सीएम बने, अब उसके बाद उसके बेटे ने बिना चुनाव लड़े, भाई साहब नीतीश के सीएम की पद के लिए मतलब आवेदन कर रहा है, या राज्यसभा लोकसभा सांसद के लिए। ऐसा हो सकता है? तुम बने किस लिए हो? मरने के लिए? सोचना इस बात में, जवाब जरूर देना कमेंट में। जय हिंद दोस्तों।